प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन एक्सरसाइज का पेज नंबर 188। ये एनसीईआरटी बुक पर देखना है। ओरिजिनल जो एनसीईआरटी बुक है उसका पेज नंबर 188 पे निकालिएगा और वहां पर देखिएगा 2 न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो आज हम लोग उसी को कैसे सॉल्व करना उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन भी हम आपका सुविधा के लिए लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए जिसका वक्रता त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर है। तो इस तरह का छोटा जो क्वेश्चन है ना उसको ज्यादा एग्जाम में पूछता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए ये बहुत ही छोटा बनेगा भी। तो दर्पण कैसा है उसको ध्यान देना है। तो दर्पण मेरा उत्तल दर्पण है। चलिए अच्छा से उत्तल दर्पण मेरा बना लिए इस तरह से। अब इसका वक्रता त्रिज्या कितना है तो 32 सेंटीमीटर है। प्रकाश किधर से आएगा इधर से आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे दर्पण का, या उत्तल दर्पण लिखिए, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोले तो आर कितना हुआ मेरा 32 होगा, तो प्लस में 32 होगा। क्यों प्लस में 32 होगा क्योंकि ये मेरा ध्रुव है। तो दूरी जो है 32 ना, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 0 1 2 3 करते करते 32। तो आपतित किरण भी इधर, काउंटिंग भी इधर, तो दोनों एक ही दिशा में है ना। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ये चीज को हम लोग दर्पण के चिन्ह परिपाटी से जानते हैं, इसलिए ये मेरा प्लस हो गया। इसलिए फोकस दूरी कितना हो जाएगा मेरा, फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं और एफ इक्वल टू क्या होता है r/2। r/2 होता है ना। r का वैल्यू डाल देंगे तो 32/2 काटेंगे, 2 एका 2, 2 छक 12, मतलब कि 16 सेंटीमीटर। तो मेरे अंदाज से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्या कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बीम का 3 गुना आवर्धित, आवर्धित मतलब क्या बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर है, ये हम लोग को पूछा गया है। तो दर्पण कैसा है मेरा, अवतल दर्पण है। बना लिया अवतल दर्पण, इसका ये मुख्य अक्ष हुआ, दर्पण के सामने ये कितना दूरी पर है तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मेरा हो गया ध्रुव, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये जो अवतल दर्पण है वो इस वस्तु का 3 गुना बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो हमको बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो हल किए, उसके बाद लिख रहे हैं क्या कि वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी कितना है मेरा, सूचित करते हैं u से, और ये है मेरा 10 सेंटीमीटर। इसमें ध्यान देना है कि किरण जा रहा है इधर और हम लोग दूरी किधर माप रहे हैं इधर। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरा 0 होता है तो 10 किधर आएगा, तो 0 यहाँ है तो 1 2 3 4 करते करते 10 इधर आएगा, तो इसलिए माइनस। आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए ये मेरा हो गया माइनस में 10। अब देखिए प्रतिबिंब कितना गुना बनाता है, तो 3 गुना बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब कि मेरा आवर्धन दिया हुआ है, आवर्धन, आवर्धन को सूचित करते हैं m से। और ये दर्पण कैसा है तो अवतल दर्पण है, इसके चलते यहाँ माइनस होगा और 3 गुना बोला है इसलिए मेरा ये 3 गुना होगा, ठीक है। अब आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, आवर्धन m इक्वल टू क्या होता है मेरा h'/h इक्वल टू -v/u। तो मेरा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बारे में यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेप कूड़ा दिए और हम लिखे क्या कि m इक्वल टू -v/u। m का वैल्यू कितना है तो -3, v मालूम नहीं है, यही तो निकालना है। v क्या है प्रतिबिंब का दूरी है, तो यही निकालना है। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी कितना है मेरा तो 30, और सॉरी 10, तो माइनस में 10। अब इसको गुना कीजिए, इसको इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 तिया 30 इक्वल टू माइनस में v। तो ये माइनस किधर ले आएंगे तो माइनस में 30 इक्वल टू v। तो पलट दिए तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 30। माइनस में 30 का क्या अर्थ है तो माइनस में 30 का अर्थ ये है कि ये जो 30 लेना है वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में 30 सेंटीमीटर लेना है। तो देखिए आपतित किरण इधर है, आप 30 सेंटीमीटर इधर लीजिए, तो 30 सेंटीमीटर इधर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है तो दर्पण के आगे। तो यहाँ पर बोला लिखेंगे इसलिए प्रतिबिंब, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितना दूरी पर है 30 सेंटीमीटर दूरी
पर है। अब इसमें एक डाउट आप लोग को हो सकता है क्या, यहाँ माइनस में 30 है, हमने यहाँ पर प्लस में 30 लिया है। तो देखिए ये माइनस के पास यही काम है कि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा या पीछे बनेगा उसको बताना। तो माइनस में है, इसका मतलब दर्पण इधर बन रहा है, दर्पण के आगे। यहाँ बोले ना दर्पण के सामने, तो जैसे बोले ना दर्पण के सामने, तो ये माइनस का काम हो गया, इसलिए ये केवल अंक वाला वैल्यू इसमें लिखे। तो मेरे अंदाज से ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पेज नंबर 188 का दोनों क्वेश्चन को कैसे हल करना है वो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।